अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम पाकिस्तान के कैप्टन भाई? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है तमाम भाइयों की? और उम्मीद करता हूं कि सब भाई बिल्कुल खैर वाफियत के साथ होंगे। भाइयों, पिछले तकरीबन कई महीने से मैंने ऑनलाइन टैक्सी के मामलात पर बात करना और इसके हवाले से वीडियोस बनाना रोक दिया था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी पस पर्दा कि जिनकी वजह से मेरा वीडियो बनाना थोड़ा सा मुनासिब नहीं था। बहरहाल अभी चूंकि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, 234, 235 और कहीं कहीं 237 रुपये पर लीटर भी पेट्रोल दस्तयाब है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान से मेरे पास पर्सनल में बहुत सारे भाइयों के मैसेजेस आए। और जो मेरा अपना ग्रुप है कराची का, जिसमें तमाम कराची वाले भाई मौजूद हैं, वहाँ पर भी काफ़ी बातचीत हुई और पिछले कई दिन से हो रही है। और दीगर जिन शहरों के ग्रुप्स में मैं मौजूद हूँ, उन ग्रुप्स में भी मैं मुस्तकिल ये तमाम बातचीत पेट्रोल के हवाले से जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। और कंपनियाँ उस तरह फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जिस तरह हमारी हुकूमत फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर रही है पेट्रोल के रेट के बढ़ाने के मामले में। और पेट्रोल का रेट सिर्फ पेट्रोल का रेट नहीं होता, पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ने की वजह से तमाम अशियाए ज़रूरत के रेट बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से महंगाई की एक लहर इस वक्त पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर जो है वो अपना असर कायम कर चुकी है, जबकि आमदनी में मज़ीद कमी हो गई है। और ख़ुसूसी तौर पे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर या वो हजरात या वो हमारे भाई बहनें जिनके काम कारोबार का ताल्लुक डायरेक्टली पेट्रोल से या फ्यूल से है, इनडायरेक्टली जिनका ताल्लुक है, उनके लिए भी यकीनी तौर पे महंगाई में ज़रूर फ़र्क आया है। लेकिन हम जैसे भाई जो बहुत सारे ऑनलाइन टैक्सी चलाते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ काम करते हैं, तो उनको तो बहुत डायरेक्टली हिट हो रहा है इस वक्त। और मैं देख रहा हूँ और मुझे ख़बरें भी आ रही हैं, और कुछ भाई हैं जो दीगर जगहों से राब्ते में हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ शायद लाहौर में एहतजाज का प्लान हो रहा है। ख़ुद मेरे अपने ग्रुप में भी, कराची वाले ग्रुप में भी एहतजाज के लिए प्लान देने के लिए बातचीत हो रही थी, और काफ़ी भाई हमारे जो है वो तकरीबन इस बात पे राज़ी थे कि जी हमें काम बंद करना चाहिए, हमें एहतजाज करना चाहिए, हमें हड़ताल करनी चाहिए, हमें अपने दूसरे भाइयों को जो है वो इस बात पे कन्विंस करना चाहिए कि एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते तक भी अगर काम बंद करना पड़े तो हम काम को बंद करें। तो जनाब, इस बारे में हमारे ग्रुप में वॉइस ऑफ ख्वाजा के नाम से जो मेरा अपना ग्रुप है, उसमें काफ़ी बातचीत होती रही। मैंने उसमें एक राय ये पेश की जिससे बाद में तकरीबन तमाम भाई मुत्तफिक हुए, और कल बरोज़ मंगल शाम 5 बजे इंशाल्लाह यहाँ कराची में हम उस हवाले से एक मीटिंग करेंगे। जो मेरे ग्रुप के जो लोग इस काम में मेरा साथ देना चाहेंगे वो यकीनी तौर पे उस मीटिंग में शामिल होंगे, और इंशाल्लाह उसकी तफसीलात और उसकी अपडेट्स जो भी होंगी, मीटिंग का जो हाल अहवाल होगा या मीटिंग में जो चीज़ हमारे दरमियान फ़ाइनल होगी, उसको भी हम इंशाल्लाह वीडियो की सूरत में, पिक्चर्स की सूरत में, फेसबुक अपडेट की सूरत में, यूट्यूब वीडियो की सूरत में हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के सामने लेकर आएंगे। हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें हम एक दिन भी काम बंद ना करें। हमारा कोई भी टैक्सी ड्राइवर भाई, ऑनलाइन टैक्सी पे काम करने वाला भाई अपने काम को बंद ना करे, गाड़ी घर के बाहर खड़ी करके घर में पूरा दिन आराम ना करे। हम काम बंद करने के हक में नहीं हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कंपनी जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, या फिलहाल जो महंगाई की सूरत में जो हमें नुकसान पहुंच रहा है, इनडायरेक्टली कंपनियां ही नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि कंपनियां अपनी बची कुची साख को बचाने के लिए अपने फेयर में उतना इजाफा नहीं कर रही जितना कम से कम पेट्रोल में इजाफा हुआ है। हम महंगाई के हिसाब से तो फेयर बढ़ाने की अभी डिमांड ही नहीं कर रहे कि जिस हिसाब से महंगाई का रेशो बढ़ा है, तनासुब महंगाई का बढ़ा है, 15% पे इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई उरूज पे जा रही है, तो हम उस हिसाब से तो महंगाई जो है वो फेयर को बढ़ाने की जो है हम डिमांड नहीं कर रहे थे। हम तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल प्राइसेस करंट, उसके हिसाब से हम डिमांड कर रहे थे। तो वो भी कंपनियां नहीं कर रही, क्योंकि उनको मालूम है बहुत अच्छी तरह कि अगर हमने फेयर बढ़ाया मजीद तो जो हमारी बची कुची साख है, जो थोड़ा बहुत काम हमारी एप्लीकेशनों पर रह गया है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस सूरत में
मैंने ये फैसला किया है कि मैं और मेरे जो चंद साथी इस काम में मेरा साथ देना चाहेंगे, हम कल बैठकर कराची में इंशाल्लाह इस हवाले से एक अच्छा मौसर और बेहतरीन प्लान तरतीब देने जा रहे हैं। और कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को उस बारे में इतला भी देंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा उन तमाम शहरों में जो भाई एहतजाज को प्लान कर रहे हैं या अपनी कोशिशें, अपनी सलाहियतें, अपनी एफर्ट या अपने रिसोर्सेज किसी भी चीज़ में माली या जिस्मानी या अपने व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी थ्रू भाइयों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं एहतजाज के लिए, तो मैं उन तमाम भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि एहतजाज को तर्क कर कर काम पे फोकस करें कि किस तरह हम जो भाई इतना टाइम देने के लिए तैयार हैं, इतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि एहतजाज को लीड करने के लिए तैयार हैं। एहतजाज लीड करना या एहतजाज को लेके चलना या तमाम भाइयों को मोबिलाइज करना, एक जगह सबको जमा करना, एक नुक्ते पे लेके चलना, ये भी कोई आसान काम नहीं है। माजी में मैं ये सारे काम ऑलरेडी 2018 में और 19 में कर चुका हूँ। मुझे अंदाज़ा है इसके लिए बहुत वक्त देना पड़ता है, बहुत इसमें जान खपानी पड़ती है। तो मेरी तमाम भाइयों से, उन तमाम भाइयों से और तमाम पाकिस्तान के कैप्टन भाइयों से और खुसूसी तौर पे मेरे अपने कराची के कैप्टन भाइयों से कि जनाब आप तमाम भाई एहतजाज के लिए जमा होने के बजाय या एहतजाज में एक दूसरे को कन्विंस करने के बजाय या इस बात पर ग्रुपों में बहस व मुबाहिसा करने के बजाय कि 10 लोग काम बंद करेंगे और 90 लोग काम कर रहे होंगे, तो इन तमाम चीज़ों को एक तरफ करते हुए सबसे पहले तो हम सब अपना फोकस बनाएं कि हमने काम बंद नहीं करना। हमने उबर, करीम और इन ड्राइवर की एप्लीकेशनों को बंद करना है, काम बंद नहीं करना। हमने सर्विस देनी है, कस्टमर से पैसे लेने हैं, रात को अपने घर में पैसे लेके जाने हैं, काम हमने बंद नहीं करना। इस बात पे तमाम शहरों के जो भाई एहतजाज को लीड करने के लिए आगे आ रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, मेरी उन तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि फोकस इस बात पे करें, अपनी सलाहियतों को, अपनी सोच को, अपनी मीटिंग्स में इस बात को तस्करा करें, इस बात का मशवरा करें कि हम काम बंद किए बिना किस तरह अपने भाइयों को काम प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको इस बात पे राजी कर सकते हैं कि आप काम करो और रात को अपने घर में कुछ लेके जाओ, बजाय इसके कि हम इस बात पे लोगों को चीख चीख कर कन्विंस करने की कोशिश करते रहें कि काम बंद कर दो, 1 दिन 2 दिन काम बंद कर दो। लेकिन ऐसा नहीं होना। माजी में इस तरह की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब हमने इस हिकमत अमली को नए तरीके से लेके जाना है। हमने एप्लीकेशनों को बंद करना है, काम को बंद नहीं करना। अब यकीनी तौर पे मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा बासलाहियत और मुझसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को समझने वाले भाई हमारे साथ ऑनलाइन टैक्सी की फील्ड में पूरे पाकिस्तान से जमा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, राब्ता करें। कराची में तो हम इंशाअल्लाह यकीनी तौर पे अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद रखते हुए और अपने तमाम भाइयों की मोहब्बत को देखते हुए जो कराची में मेरे साथ हैं, मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि हम तीनों एप्लीकेशनें बंद करने के बावजूद भी हमारे भाई इंशाअल्लाह घर खाली नहीं जाएंगे, काम करके जाएंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएंगे, बजाय इसके कि हम काम बंद करके घर में बैठें। जो कि काम बंद करके घर में बैठने का नुकसान चंद लोगों को होता है और उस दिन दूसरे ये सोच के काम कर रहे होते हैं कि यार चलो आज 200 बंदा घर में बैठा हुआ है तो हम काम कर लें। तो हमने काम बंद नहीं करना, हमने एप्लीकेशनों को बंद करना है। अब उसके बाद हमारी तमाम भाइयों की मुश्तरका कोशिश होगी कि हम किस तरह जल्द से जल्द हिकमत अमली के तहत इस काम को बेहतर कर सकें कि हम एप्लीकेशनों का मोहताज होना छोड़ दें। कस्टमर को जब एप्लीकेशनों पे राइड नहीं मिलेगी तो यकीनी तौर पर वो उस रास्ते पे आएगा जो रास्ता हम कस्टमर को दिखाएंगे, और ये सब काम हम मिलकर करेंगे। कराची में हम करेंगे, बकिया शहरों में भी जहां जहां मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तमाम भाइयों के लिए हाजिर हूं। और इस काम का हम किसी से 1 रुपया भी कहीं चार्ज नहीं करेंगे। ये तमाम का तमाम काम इस मुआशी महंगाई और परेशानी और तंगदस्ती और एक जो लहर इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की आई हुई है, इस वक्त और इसके हालात को झेलने के लिए जिस तरह हमने पहले लॉकडाउन में एक मरतबा बगैर किसी से 1 रुपया लिए अपने भाइयों को काम दिया था, जिसमें काफ़ी सारे भाई जो हैं अभी भी ग्रुप में ऐसे हैं जिन्होंने उस दौरान काफ़ी सारी राइड्स की थी और अच्छे पैसे अपने घर लेके गए थे। तो मेरा मकसद
मेरा मिशन वहाँ पूरा हो जाता है जब मेरा कोई भी भाई मेरे दिए हुए काम को जो अल्लाह पाक की तरफ से मेरे पास आता है या दिया जाता है या हम मुश्तरका कोशिशों के तहत उस काम को जनरेट करते हैं। कोई भी भाई वो राइड करके, वो बुकिंग करके, वो पिक एंड ड्रॉप करके घर जाता है और वो पैसे अपने घर लेके जाता है, उसमें से 1 रुपया भी किसी को नहीं देता, तो मेरा मिशन और मेरा मकसद जब पूरा हो जाता है। हमने किसी कंपनी को 1 रुपया भी नहीं देना और हमने इंशाल्लाह जो कल की हमारी मीटिंग होगी उस कल की मीटिंग के बाद हम अनाउंस करेंगे कि हम किस तरह से इस प्लान को लेके चल रहे हैं। तो बकिया शहरों के भाइयों से भी हम राब्ते में रहेंगे, जो राब्ते में रहना चाहें और इस मामले को अच्छे तरीके से आगे लेके चलना चाहें तो वो इंशाल्लाह राब्ते में रहें। बाकी अपनी जितनी जिसकी कोशिश है वो उतना जल्दी कामयाब होगा। अपने शहर के, अपने इलाके के भाइयों को या कम से कम अपने ग्रुप के भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो पता चलेगा कि कौन कैप्टन भाइयों का कितना हमदर्द है और कौन सिर्फ 2 नंबर आइडिया बेचने के लिए ग्रुपों में मौजूद है और कौन जो है वो इन ड्राइवर के लिए ड्राइवर रजिस्टर्ड करके $5 लेकर और आज साइड पर होकर बैठा हुआ है और किसी नई कंपनी को देख रहा है कि कोई नई कंपनी आए तो मैं उसके हाथों पे ड्राइवरों का सौदा करूं, अपने कैप्टनों का सौदा करूं और अपने डॉलर इकट्ठे करूं। तो ये काम खालिस अल्लाह पाक की रज़ा के लिए और कैप्टन भाइयों की परेशानी को इस वक्त कम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाई जिनकी गाड़ियां पुरानी हैं, जिनकी गाड़ियों के फ्यूल एवरेज अच्छे नहीं हैं, वो इस वक्त अपना काम या तो बंद करके बैठ गए हैं या वो काम अगर कर रहे हैं तो इस सूरत में कर रहे हैं कि 2000 का पेट्रोल लगा रहे हैं तो 700-800 रुपये कम से में जो है उनको बचत आ रही है, 500 रुपये बचत आ रही है पेट्रोल के पैसे निकाल के। तो ये तरतीब में हम सिर्फ और सिर्फ कैप्टन भाइयों को सपोर्ट देने के लिए इस काम को अंजाम देने जा रहे हैं। बाकी इसका कतई और किसी किस्म का कोई मकसद नहीं है। बाकी जिन भाइयों ने हमेशा की तरह तनकीद करनी है वो अपने छुरियों की धार तेज कर लें, तनकीद करें और खुल के तनकीद करें। जितनी आप लोग तनकीद करेंगे उतना मेरा हौसला और बुलंद होगा और मेरी टीम और मैं मजबूत होकर हम उतना मौसर अंदाज में काम करके अपने कैप्टन भाइयों को फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। हाँ, ये मैं आपसे खुला अलियल ऐलान कहता हूँ, धड़ल्ले के साथ कहता हूँ कि कोई भी आपको कभी कहीं से भी बताए कि ख्वाजा उमर ने या ख्वाजा उमर की टीम ने, जो कल हमारी यहाँ मीटिंग होगी ऑफिस में और हम कल इस मीटिंग में शिरकत करने वाले जो लोग इसमें फाइनल होंगे कि वो इस काम में मेरा साथ देंगे, अगर उनमें से किसी ने भी किसी भी बंदे से कोई राइड देने के बदले में, कोई बुकिंग देने के बदले में, कोई पिक एंड ड्रॉप देने के बदले में अगर कोई कमीशन लिया है तो किसी भी भाई को इख्तियार है कि वो आके मेरा गिरबान पकड़ने का इख्तियार रखता है। हम पैसों के लिए या कमीशन के लिए या 10% के लिए या 200 रुपये के लिए या 300 रुपये के लिए ये काम ना तो कतई कर रहे हैं, ना इस तरह का काम हमने कतई पहले कभी किया और ना ही आइंदा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ तमाम उन भाइयों से जो लाहौर समेत दीगर शहरों में प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं और उनको लीड कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस बात को सोचें कि काम बंद किए बगैर, कंपनियों को बंद करके हम किस तरह अपने भाइयों को काम प्रोवाइड कर सकते हैं, इस बात पे तवज्जो दें। कल इंशाल्लाह हम जो मीटिंग करेंगे उसके बाद हम वीडियो की सूरत में आप तमाम भाइयों को भी अनाउंस करेंगे। आप भी अपनी कोशिश करें, यकीनी तौर पे आप बहुत सारे भाई हमसे ज़्यादा बासलाहियत और हमसे ज़्यादा मौसर अंदाज में काम करने की सलाहियत रखते हैं। अब जिसकी जैसी नीयत वैसा उसका काम और वैसा ही उसका फल और वैसे ही अपने भाइयों को फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह। कल की कराची में कैप्टन भाइयों की मीटिंग के बाद आप लोगों से वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।